सरला नाम की एक वृद्ध औरत गुजरात के गांव में रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू थी। सरला की सोच पुराने ज़माने की थी, जबकि उसकी बहू श्वेता आज के ज़माने की थी। इसी बात को लेकर सरला अपनी बहू श्वेता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सरला मंदिर में गई और वहाँ पर अपनी सहेलियों से बहुत दिनों के बाद मिलती है। अरे सरला, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद दिखी। क्या बताऊं विमला, मेरी बहू ऑफिस जाती है तो घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। बस ब्रेकफास्ट ही बनाती है सुबह, बाकी का सारा काम मैं अकेली करती हूँ। सोचा था बुढ़ापे में आराम मिलेगा, पर बहू को तो ऑफिस जाना होता है, वो कोई काम नहीं कर सकती। सरला, मेरी बहू भी तुम्हारी बहू की तरह ही है। लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। बेटा तो मेरा भी अच्छा ही है हीरा। पर पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में शादी कर दी उसकी, अब पछता रही हूँ। अरे तू क्यों चिंता करती है? बेटे से बोल दे बहू काम नहीं करती, वो तेरी बहू से बात कर लेगा। या फिर तू काम वाली बाई लगा ले। काम वाली बाई तो बहू भी लगाने को बोल रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। मुझे बाई का काम पसंद नहीं आता। अच्छा विमला, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। कल मिलते हैं। इतने में सरला घर को निकलने लगती है कि उसे रास्ते में चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। रास्ते में मंदिर के पुजारी भी निकल रहे होते हैं। वो सरला को उठाते हैं, पर वो उठती नहीं है। फिर वो सरला के बेटे को फ़ोन करते हैं। हेलो बेटा, आपकी माता जी को चक्कर आ गए हैं, वो रास्ते में गिर गई हैं। आप कौन बोल रहे हैं? देखिए, अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उसका बेटा फ़ोन रख देता है। मंदिर के पास से ही श्वेता की एक फ्रेंड भी जा रही होती है। वो श्वेता की सास को पहचान लेती है और श्वेता को फ़ोन करती है। हेलो श्वेता, तुम्हारी मदर इन लोग को चक्कर आ गए हैं। वो मंदिर के पास जो रास्ता है वहीं गिरी है। इतना सुनकर श्वेता मीटिंग को बीच में छोड़कर ही निकल जाती है। श्वेता सरला को घर लेकर आती है और फैमिली डॉक्टर को भी बुला लेती है। डॉक्टर सरला का चेकअप करता है और बोलता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इनका बीपी लो हो गया था, ये सुबह दवाई खाना भूल गई थी, बस इन्हें आराम की ज़रूरत है। श्वेता डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाती है। इतने में सरला को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहू को गले लगाकर खूब रोती है। श्वेता पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, जब मैं बेहोश हुई थी तो पुजारी जी भी वहाँ थे। उन्होंने मेरे बेटे से भी बात करी कि मैं रास्ते में बेहोश हो गई हूँ और गिर गई हूँ। उस टाइम उसने आने से मना कर दिया। उस समय मुझे सब सुनाई दे रहा था, बस बीपी लो होने की वजह से शरीर में कमजोरी थी। फिर तुम्हारी सहेली भी वहीं से जा रही थी, उसने तुम्हें फ़ोन किया और तुम अपनी मीटिंग छोड़कर आ गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचती थी। नहीं माँ जी, आप गलत नहीं थी। बस आपका प्यार बहू वाला था, अब बेटी वाला प्यार है। इतना ही फ़र्क है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। ज़रूरी नहीं हर मॉडर्न बहू ख़राब हो। एक मॉडर्न लड़की भी घर संभाल सकती है, ये बात मुझे आज समझ आ गई है। माँ जी बस अब और ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं, अब आप आराम कीजिए। और कल से आप कोई भी काम नहीं करेंगी। ब्रेकफास्ट तो मैं सुबह बनाकर जाती ही हूँ, बस लंच और डिनर के लिए मैं बाई रखवा देती हूँ। आपको कल से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। इतना कहकर श्वेता सरला को गले लगाकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ जी, अगर मैं पहले ही बाई लगा देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, ना ही आपकी तबीयत ख़राब होती, ना ही आपको चक्कर आते। सब मेरी ही गलती है।
और अगर आपको आज कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिसके पास इतनी प्यारी बहू है उसे क्या हो सकता है। बहू नहीं, बेटी। हाँ हाँ बिल्कुल, बेटी भी नहीं, बेटा हो तुम तो मेरी। और बेटा, बाई के लिए तो तुमने पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। मुझे समझना चाहिए था कि तुम भी ऑफिस जाती हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। ऑफिस में भी इतना काम होता है और घर पे भी इतना काम, दोनों जगह का मैनेज करना भी मुश्किल होता है तुम्हारे लिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी के बारे में हमें कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए जब तक उसको जान ना लो। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।